नमस्कार, मेरा नाम विपुल तामणे है और मैं डिप्लोमेसी डायरेक्ट का एडिटर इन चीफ हूँ। उसके साथ मैं पुणे यूनिवर्सिटी के रक्षा एवं रणनीति अन्वेषण विभाग, दैट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोध अभ्यास पढ़ाता हूँ। और देश हित में आपके लिए हम अलगाववाद, आतंकवाद या क्षेत्रीय विरोध यानी इंसर्जेंसीज पे फौजी अफसरों, राजदूतों या शैक्षणिक विद्वानों से बात करेंगे। आज डिप्लोमेसी डायरेक्ट पे हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जिनको आपने जिलेट की एड या आईसीआईसीआई की एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर देखा होगा। हमारे साथ है आज लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा, सेना मेडल, फेस ऑफ द जिलेट मैन कैन क्राई मेंस डे कैंपेन। जब मैंने उनसे बात की तब he was reluctant about social media and about his bravery and gallantry award, but fortunately I was able to convince him to be here for the national interest, to speak on his brush with terrorism, the subject that he is passionate about and his thoughts about it. So for the first time ever on any social media, Lieutenant Colonel Sinha speaking on the topic terrorism. आपका बहुत धन्यवाद और स्वागत डिप्लोमेसी डायरेक्ट के मंच पे आने के लिए सर। थैंक यू विपुल, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आपको भी और सबको भी। एक्चुअली मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप जैसे जो काउंटर टेररिज्म में एक्सपर्ट हैं, आप उसके विशेषज्ञ हैं और आप से मैं इस आतंकवाद के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। आज ये बात सही है बिल्कुल, आज के पहले मैंने इस मुद्दे पर कभी बात नहीं की, जबकि ये मेरा बहुत ही पैशनेट हूँ मैं इस पर। इन्हीं वजह से मैंने आज से पहले किसी सोशल मीडिया पे बात नहीं की। कारण मैं आपको बताऊंगा। सर उस दिन अपनी जब बात हुई थी आपको डिप्लोमेसी डायरेक्ट पे इनवाइट करने के लिए, उससे कुछ ही मिनट पहले जनरल साहब से काउंटर टेररिज्म पे ही बातें हो रही थी और उन्होंने कहा कि अपने एएससी के कर्नल सिन्हा जो है, जिनको राष्ट्रीय राइफल्स की ड्यूटी के दौरान कश्मीर में आतंकवादी फायरिंग में जबड़े में घुस के गले से गोली निकली थी, उनसे क्यों नहीं बात करते। उस बंदे का टेररिज्म को लेके कुछ अलग ही सोच है और उससे बात करोगे तो लगेगा कि काउंटर टेररिज्म में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आई न्यू अबाउट यू, बट मैंने सोचा कि व्हाई इज ही नॉट येट बीन इंटरव्यूड ऑन टेररिज्म, तो फिर आई वॉज लाइक इन महाशय से आज बात करनी होगी। एंड आई गॉट सो क्यूरियस कि मैंने आपके यूट्यूब वीडियोस देखे, एक जहाँ एक कविता है जो एक लड़की आतंकवादियों से शोषण के दर्द का बयां कर रही है, और दूसरा जो आपका टेडेक्स टॉक है। मैंने आपका एक वो टेररिस्ट के साथ जो आपका जो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग है वो भी सुना है। यू ऑल्सो एक्सप्रेस्ड टू General Saab that you had a concept on terrorism that you'd like to bring on the OTT or a TV or film के जरिए से आप लाना चाहते हो। by the way ये सब लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी है ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स उन्हें देख सकें। सो आप एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो सर, और हम आज यहाँ रूबरू बैठे हैं। आज आतंकवाद के बारे में हम आपके अंतरंग में झांक के और आपके विचार सुनेंगे। सो इस एड को देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर। सो इसी 30 मई 2000 ऑपरेशन के लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से भी नवाजा गया, जहां आपने 6 आतंकवादी मारे। मेजर मनोज कुमार सिन्हा, सेना सेवा को 6 मार्च 2000 तक 33 राष्ट्रीय राइफल में सेवारत आपने 3 अलग अलग वारदातों में 6 आतंकवादियों को 20 आतंक मार गिराया। आपको सेना मेडल से सम्मानित किया जाता है।
दीन बगावत को कहा। तो आज हमने आतंकवाद का आपका जो अनुभव है, आपका जो फील्ड एक्सपीरियंस है आतंकियों के साथ लड़ते समय का जो आपका तजुर्बा है, और इस सब के बाद जो आपकी बनी सोच है, उससे हम आज हमारे दर्शकों को परिचित कराना चाहते हैं। सो सर, शुरुआत में हमारे व्यूअर्स के लिए टेररिज्म, इस रैडिकल कॉन्सेप्ट के बारे में आप आपके अनुभव या विचार व्यक्त कीजिए प्लीज। आई टेल यू, आपने बोला सोच के बारे में, तो मैं एक बात बताऊं आपको। आप सबने एक फिल्म देखी हो, हम सब लोगों में बहुत ही पॉपुलर है, माय नेम इज खान। और माय नेम इज खान में एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। उस कहानी में रिजवान खान जो है, वो ये अब ये कह रहे हैं कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वो जो वो गुजर रहे हैं, वो उस पीड़ा से गुजर रहे हैं कि एक परसेप्शन जो है आतंकवाद का, जिसका वो शिकार हो रहे हैं, वो विक्टिम हो रहे हैं। और इस पीड़ा से दब के उस कहानी में वो पात्र बोलता है, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। उस परसेप्शन के वो शिकार हो रहे थे। और द अदर हैंड, कम बैक टू कट टू 2008, जब 26/11 का अटैक हुआ और मुंबई CST रेलवे स्टेशन पर तो दो आतंकवादी थे, एक कसाब और दूसरा का नाम था इस्माइल खान। और जब शुरू में गोलीबारी शुरू हुई तो शुरू में कुछ लोगों को लगा, क्योंकि उस दिन क्रिकेट का मैच भी चल रहा था, कि जो साक्षात वहां पर नहीं थे, जो उनको सामने नहीं देखे थे, पूरे स्टेशन में इधर उधर जब आवाज हुई तो काफी लोगों को लगा कि शायद कोई तमाशा है, शायद कोई मैच जीत गए हैं तो शायद कोई सेलिब्रेशन है, शायद कोई पटाखा है। जो सामने भी थे उनको भी लगा कि शायद कोई इंटरगैंग राइवलरी है, हमसे कोई लेने देना नहीं है। तब उन्होंने इस्माइल खान की जब आंख में देखा तो उसकी आंखें एक बात साफ कह रही थी, माय नेम इज खान, यस आई एम अ टेररिस्ट। उस फिल्म में रिजवान खान विश्वास दिलाना चाहते थे कि वो आतंकवादी नहीं है। यहाँ पर इस्माइल खान विश्वास दिलाना चाहते थे, मैं आतंकवादी हूं और कृपया करके आप मुझे एक आतंकवादी की तरह ही लें, वाइस हो। क्यों? क्योंकि उसको पता था उस फिल्म में वो परसेप्शन के शिकार थे, विचारधारा जो आतंकवादी की बन चुकी है उसके शिकार हुए थे रिजवान खान। यहाँ पर इस्माइल खान को पता था कि आतंकवाद के बारे में विचारधारा है और ये विचारधारा एक्टिवेट हो जाएगी सबके दिमाग में जैसे ही वो ये रजिस्टर करेंगे, ये तो आतंकवादी है। वो विचारधारा, वो परसेप्शन ट्रिगर हो जाएगा और उसके बाद जो होगा वो एग्जैक्टली वही होगा वो चाहते। He wanted people to believe immediately, please don't get confused, this is not a gang war, this is not a celebration, this is not a pataka, this is a terrorist damn attack. Then the game would begin, right? So ये दोनों ही चीजें, दोनों ही केसेस में it's all about perception. तो आपने कहा कि आतंकवाद क्या है? Terrorism is, I keep asking people, on this. I off social media पे नहीं आया हूँ, but actual physical talk मैंने की, and I keep asking people, like take the case of 26/11, and I tell them, you tell me, why do you think people came on 26/11 को यहाँ पर आतंकवादी क्यों आए? हर आम आदमी, ज्यादातर हर आम आदमी ने मुझे आप जवाब दिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर आम आदमी ने भी जवाब दिया है कि वो यहाँ लोग मारने आए। ये गलत है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि आतंकवादी यहाँ पर लोगों को मारने आते हैं, चीजें बर्बाद करने आते हैं, तोड़ने आते हैं, गाने आते हैं, तब तक हम गलत हैं, हम असली खेल समझे नहीं। वो यहाँ लोग नहीं मारने आते, वो एक यहाँ धारणा बनाने आते हैं। They come here to establish a perception. It is a damn perception war. ये धारणा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, और सोच को, धारणा को स्थापित करने का माध्यम है ये वायलेंस, हिंसा है। हिंसा आखिरी अंत उनका लक्ष्य नहीं है, धारणा लक्ष्य है, सोच लक्ष्य है, हिंसा उसका माध्यम है। Violence is a means to that end. That is where I feel everybody is not getting it right. That is where. So, कर्नल साहब, आपने कॉन्वर्सेशन में आपने
अपनी जब पहले बात हुई थी तभी आपने जिक्र किया था कि आपके पास 26/11 के वाक़ये पर एक फिल्म या टीवी सीरीज की कल्पना है, एक स्क्रिप्ट है। पूरी स्क्रिप्ट 14 यस, सो 14 साल हुए 26/11 के वाक़ये को हुए। काफ़ी सारी डिस्कशंस, डिबेट्स हुई, सीरीज और फिल्में बनी, लाइक ये अटैक्स ऑफ 26/11 या होटल मुंबई या वन लेस गॉड। तो इतने सालों बाद उसी वाक़ये पे क्यों आप क्या चाहते हैं कि लोग उसे किस नज़रिए से देखें? जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सीरीज की कल्पना या जो स्क्रिप्ट जो आपकी है, ये एक्चुअली दिस इज अ प्राइम रीजन दैट यू got retired from the army to bring the requisite national awareness. So ऐसा क्या है कि जो अब तक मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री ने कवर नहीं किया है इन द पास्ट 14 years जो आपको करना है? ओके विपुल, मैं बात सिर्फ मीडिया और फिल्म की नहीं करूँगा। पिछले 14 सालों में, 14 वर्षों में फिल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं इस पर, और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की हर भाषा में और दुनिया भर की हर भाषा में, देश में विदेश में, पूरी दुनिया में फिल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। जिस दिन अटैक चालू हुआ, प्रारंभ हुआ, उस वक्त से पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पे इसे दिखाया गया। उसके बाद हर साल दर साल, हर साल इस पर बहस होती है, डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, अखबार छपे, मैगजीन छपी, कई किताबें छप गई। अब जो कुछ सोच लीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में जो कुछ हो सकता है, साक्षात जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे भी लोगों ने ड्राइंग रूम्स में, अपने ऑफिसर्स में इस पर चर्चा की गई होगी। मैं ये एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ 14 सालों में, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये प्रश्न मुझसे हर जगह पूछा जाता है। जब भी मैं टेलीविजन, ओटीटी या फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था में जाता हूँ, तो ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले कि सर अब बचा क्या है 26/11 में बचा क्या है? सब कुछ तो दिखा दिया, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? हम क्या दिखाएंगे ऑडियंस को? क्या नया है? वो नया क्या दिखाएंगे वो बाद की बात है। मेरा प्रश्न एक है, मान लीजिए आज हम जब बात कर रहे हैं इस समय शाम को, फिर से सीएसटी प्लेटफॉर्म पे वैसी ही भीड़ है जैसे 26/11 को थी, या भारत के किसी भी और रेलवे स्टेशन पे ऐसी ही भीड़ है, मॉल में है, एयरपोर्ट पे है, वही भीड़ है, उसी तरह से पैक्ड है, बिल्कुल तरह से। और इस भीड़ में वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 14 साल में जो कुछ दिखाया गया, लिखाया गया, बताया गया, जो मैंने बात करी, किताबें, बुक्स, मैगजीन, टीवी, डॉक्यूमेंट्री, इस भाषा में, उस भाषा में, सब देखा है, सब सुना है, सब पढ़ा है। हो सकता है कि इस भीड़ में वो लोग हों जिन्होंने एक किताब लिखी, वो लोग हों जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट करी, एक्ट करी, जो इस डिबेट और डिस्कशन में एंकर्स थे टेलीविजन में, हो सकता है वो लोग ही। और उस भीड़ में वहां पर अचानक फिर से कसाब जैसे दो लोग आते हैं और गोलियां चलाना शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या उनकी मानसिक प्रतिक्रिया क्या होगी? What will be their first mental reaction? एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल सोच, मैं बात सोच की कर रहा हूँ शुरू से। पहली जो सोच होगी वो क्या होगी? क्या वो वही होगी लगभग अमूमन जो पिछले बार 26/11 को हुई थी, या उससे बहुत भिन्न होगी? इतनी भिन्न ये सोच हो कि शायद जिस सोच के बारे में अगर उनको पता हो तो शायद वो आते ही, या मोटा और ना ब्रॉडली, इज इट गोइंग टू बी द सेम और इज इट गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट? That is the question I ask. And everywhere people tell me, sir, if it happens, it will probably be the same thought. तो my question is, मेरा प्रश्न ये है कि अगर सब बोलते हैं कि सर वैसी ही होगी, वैसी ही सोच होगी, वही प्रतिक्रिया होगी, मानसिक प्रतिक्रिया, बौद्धिक प्रतिक्रिया जो है वो वही होनी है, तो मेरा प्रश्न ये है, and what the hell have we done in past 14 years? हमने फिर पिछले 14 सालों में किया क्या है? तो सारा ज्ञान है उस आदमी के पास, वो खड़ा है वहां पर भीड़ में, उसको सब पता है, 26/11 का पूरा एनालिसिस पढ़ा है, कसाब कहाँ पैदा हुआ, किस गांव में पैदा हुआ, कहाँ ट्रेनिंग हुई, कैसे किया, किधर से आया, कुबेर में बैठा, ये हुआ, ये रास्ता था, आर्मी का एनर्जी का एक्शन, ये वो सारा पढ़ा है उसने, जो दिखाया गया सब ज्ञान है उसको। अब सामने आतंकवादी क्या करेगा उस ज्ञान का? अचार डालेगा वहां पर। So you are saying there is a lot of analysis but no education. राइट, ऑन ग्राउंड कोई असर नहीं है ना। Correct. No awareness. Correct.
and I'll tell you where we are going wrong. I'll tell you where we are going. I won't say where we are going wrong. हम गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम सब गलत गए हैं इस पूरे में, जो मिस कर गए हैं तो ये पहला तो ये मैं जो बता रहा हूँ प्रारंभ में मैं बताया, हर व्यक्ति इसको एक हिंसक कार्रवाई के रूप में देखता है, वो गलत है। एंड गेम जो है वो सोच है, राइट, वो सोच है। एंड गेम हिंसा नहीं है, हिंसा उस सोच को स्थापित करने का, धारणा को स्थापित करने का माध्यम है, राइट। And I'll tell you where we have gone wrong. For that I'll show you something. मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। Sure. मैं एक आपको चित्र दिखाऊंगा, मैं जानता हूँ आप पहचान जाएंगे, और खासकर अब तो आराम से पहचान जाएंगे, शायद दर्शक भी पहचान जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि हम 26/11 की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये चाहता हूँ कि आप इस तरह से सोचें कि मान लीजिए ये चित्र लेकर, ये फोटोग्राफ लेकर आप भीड़ में कहीं सड़क पर उतर जाए, लोकल ट्रेन में, बस में कहीं चले जाएं और अपने बैग से निकालें और ये चित्र दिखाएं सबको और पूछें 1 सेकंड में बताओ ये कौन है, तो क्या कोई पहचानेगा? Okay, sir. So, तुरंत in Mumbai, we take these legends as, you know, they are parallel to gods. So, अभी आप दिखा रहे हैं तुकाराम ओमले जी है, एंड विजय सालस्कर साहब का फोटो हमने देखा है। नहीं, सो इफ देर इज नो यूनिफॉर्म, सो आउटसाइड मुंबई इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, यानी काफी लोगों को अगर आप ऐसे फोटो दिखाए तो नहीं बता पाएंगे अचानक से, है ना। Yes. और अभी तो कॉन्टेक्स्ट भी हमने, हम आपको पता है, मुझे भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, शायद उनका इस तरफ ध्यान होगा कि जरूर इससे संबंधित कोई फोटोग्राफ होगी। ऐसी सड़क पे चले जाइए और अचानक दिखाइए कि आप इस आदमी को पहचानते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। यस, थोड़ा मुश्किल होगा अचानक से, शायद 5-10 मिनट दिमाग लगाने के बाद आए, बट दिस इज व्हाट इट इज, राइट। तो ये है। अब मैं दूसरा है, अब वही चीज, सेम परिस्थिति, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना कोई भूमिका बांधे, अचानक इस देश में कहीं पर भी चले जाएं और उनको ये फोटो दिखाएं, आपको क्या लगता है कितने लोग पहचान लेंगे? एवरीबडी, राइट, यस। तो ये वो आदमी है, ये कसाब है, राइट। इसको मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वहां अपने गांव में जो चरवाहा है उसको भी दिखाऊंगा तो पहचान जाएगा। और इनको शायद मैं मुंबई में भी अचानक लोकल ट्रेन में बैग से निकाल कर 2 मिनट में पूछूं तो थोड़ा टाइम लग जाए शायद, बिना कॉन्टेक्स्ट। ये कसाब आतंकवादी है और तुकाराम ओमले ने इसको पकड़ा। मेरा प्रश्न, इस देश के वो सारे लोग, जो इस पर काम करते हैं, टीवी, फिल्म, मीडिया, जो लोग, एवरीबॉडी, मेरा प्रश्न उनसे है कि हर रामायण में राम और रावण होता है। इस रामायण में हमने सिर्फ रावण का नाम लिया, राम का नाम क्यों भूल गए? ये आतंकवादियों ने किया था, पाकिस्तानियों ने किया, ISI ने किया, ये हमने खुद किया ही। Who is responsible for this? This perception I'm talking of again, ये सोच जो हमने बनाई देश में, विचार जो फैलाया, इसमें हम ये क्यों भूल? ये भूल मैं बता रहा हूं कहां हम कर, ये गलती मैं बता रहा हूं, एक जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि हम कहां हमने गलती कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अब ये सोच है क्या, मैं उतनी देर से बात कर रहा हूं, सोच की बात है। आतंकवाद है क्या? एक सोच है। तो सोच है क्या? ये आतंकवाद एक व्यवसाय है, एक धंधा है, इसमें निर्माण किया जाता है और पूरी दुनिया में फैलाया जाता है, राइट। इट इज a mass production and widespread distribution of it. That is what is terrorism. Let us understand that. सोच की and ये जब ये जो भय है, खौफ का वर्चस्व जब पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, नो दैट इज व्हाट इज देयर एम, उनका लक्ष्य यही है, ये खौफ का एक सोच जो है वो पूरी तरह से स्थापित हो जाए लोगों के मनों में। ये भय, इसी को हम दहशत कहते हैं, इसी को हम टेरर कहते हैं, इसी को हम आतंक कहते हैं, और इसके धंधा करने वाले लोगों को हम आतंकवादी कहते हैं, दर्द करते हैं, कहते हैं टेररिज्म कहते हैं। दैट इज व्हाई आई से टेररिज्म इज अ डैम इंडस्ट्री। आतंकवाद एक धंधा है, व्यवसाय है, शुद्ध रूप से। You have to understand this, because if you understand that ये एक इंडस्ट्री है,
जब उस तरीके से आप सोचेंगे देन, और सोच की इंडस्ट्री है, तो डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना है सोच में समझ में आएगा। और मैं इसीलिए मैं जो मेरा पीड़ा है, जो अपने जो ये, अगर ये सोच की इंडस्ट्री है जो कि है, तो मैं एक बार अपील करना चाहता हूँ हर वो व्यक्ति जो सोच के निर्माण में जिसका सामर्थ्य है, चाहे वो पुस्तक लिखता है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, प्रिंट मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, टेलीविजन इंडस्ट्री का है, न्यूज का है, या मेन स्ट्रीम का है, या फिल्म वाला है, या ओटीटी वाला है, घूम फिरा के ये सब के सब जब भी कलम उठाते हैं, माइक उठाते हैं, कैमरा उठाते हैं, तो धारणा का निर्माण तो होता ही होता है ना। तो ये आपके पास सामर्थ्य है धारणा बनाने का। हर वो व्यक्ति जो इस काम में है, धारणाएं बनाने का, धारणाएं बदलने का जिसकी सामर्थ्य है, एनीबडी एंड एवरीबडी इज अ डैम सोल्जर ऑफ दिस बिजनेस। एब्सोल्युटली। वो इस धारणा की, मैंने कहा ये सोच की लड़ाई है, और इस सोच की लड़ाई का वो सिपाही है। ये बोध मैं चाहता हूं कि अपने देश के हर जर्नलिस्ट, हर मूवी वाला, हर टेलीविजन वाले को इस बात का बोध हो। So education, awareness and perception creation in a positive manner. Yes, कि मैं इसका सिपाही हूं। आपको ये विश्वास होना चाहिए, और जब आप वो सोचेंगे तो आपके पास जो कैमरा है, ये जो हम लेके बैठे हैं, ये माइक है, जो कुछ भी है, कैमरा, जो भी हमारे पास पैराफिनेलिया है, whether in film, TV, wherever it is, that paraphernalia is far more powerful। वो पूरा का पूरी जो आपके पास व्यवस्था है पूरी, और आपका जो सामर्थ्य है, वो माइक, कैमरा और ये सारी की सारी चीजें जो हैं, वो दुनिया के किसी भी AK-47 से ज्यादा पावरफुल है। उससे ज्यादा सामर्थ्य है उसमें, उसमें ज्यादा शक्ति है सोच निर्माण करने की। अगर आप बात का सोच लें कि ये बोध कर लें, तो आप पावरफुल है। यू कैन डिस्ट्रॉय दिस एंटायर थिंग। दैट इज व्हाट इज माय अपील। ये मेरा अनुनय है, विनय है सबसे, कि आप अपनी दायित्व को समझें। ये लड़ाई सोच की है, और सोच की लड़ाई को खत्म करने का पावर आपके पास है। आर्मी के पास नहीं है, NSG के पास नहीं है। वो आके आतंकवादी को मारेंगे, वो उनका काम है। वो सोच नहीं मार सकते, तो सोच मारना है आपका। हम इस बात का बिल्कुल, आप ये तो छोड़िए कि कोई इस सोच को मारेगा। मुझे तो कभी कभी लगता है ये सारे के सारे हम उनके सोच की लड़ाई में उनका साथ देते हैं, ना चाहते हुए। राइट। अज्ञानता है, अनअवेयरनेस है, आई डू नॉट नो, बट वी आर एक्चुअली प्लेइंग देयर रोल। हम उनका साथ दे रहे हैं ना। जब पूरे देश में मेरे कसाब को जो लोग ज्यादा जानते हैं और तुकाराम ओमले को नहीं जानते हैं, तो ये तो उन्होंने नहीं किया। ऐसे what we have done, हम उनका साथ दे रहे हैं हमेशा, always। The way we react, the way the news channels speak about it, the way we debate it, the way we discuss it, is exactly what they want us to talk about it. The narrative that they want us to follow is the narrative that we are actually following. So basically, you are pointing towards a change in the media governance policy. हाँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग दोस पीपल। लोगों को, मुझे लगता है इनको समझ ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दे डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज दुनिया के किसी भी जर्नलिज्म स्कूल में सब कुछ सिखाते होंगे, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, ये वो, फैशन एंड ऑल, शोबिज, वो भी सब सिखाते होंगे। आई डोंट थिंक दुनिया के किसी भी जर्नलिज्म स्कूल में टेररिज्म कवर करना सिखाते। आई एग्री। एक सेंसेशनल इवेंट की तरह सिखाते होंगे, कहीं पर कुछ हो गया, तो क्या करना है। जैसे अमेरिका में भी शूट आउट हो गया, तो द वे यू कवर इट, सिमिलरली यू कवर द टेररिस्ट अटैक, राइट। So what is a kind of example of a compliance that do you think that they should be following? I'll tell you. They will all know what to do. First, let them understand where we have gone wrong. The problem is that we haven't understood it properly. And I'll tell you where we have gone wrong. Right? The problem is that you see any book and every book or magazine or whatever you see and every debate and discussion, you will see the entire narrative that we discuss is focusing on 2 points. Firstly, it is about the terrorist. आतंकवादी की बात करेंगे हम, जितने भी हैं चर्चाओं में, जितने भी हैं हम आतंकवादी की बात करते हैं, उसको पूरा थ्रेड बेयर एनालिसिस कर लेंगे एंड ऑल। आई एम नॉट टेलिंग ये गलत है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, जो मिस कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो आतंकवादी की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे, ये ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग है, यहाँ से उठे, ये हुआ, फलाना ढिमकाना, उनके बारे में जो कुछ भी हम निकाल के लाते हैं,
एंड भी हम अपनी जनता के सामने प्रेजेंट करते हैं कि देखो हमने सारा कुछ पता कर लिया और हम आपके सामने रख रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग हुई, ये हुआ, यहाँ खाए, यहाँ उठे, यहाँ बैठे, ये फलानी इतनी दिन की ट्रेनिंग होती है, फिर कुबेर में बैठे, कुबेर से आए, फिर ये किया, फिर वो किया, सब कुछ बता देते हैं ठीक है, किसी भी माध्यम से, राइट, दैट इज वन। अब वो चाहे पुस्तक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, व्हाटएवर, एक तो वो बताते हैं। दूसरा जो हम बताते हैं वो है सरकार या सरकार की जितनी सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, उनकी कार्रवाई उन्होंने की क्या, और मुझ जैसे कुछ लोग जो तथाकथित रूप से अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, वो रिकमेंड करने लगते हैं गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, सेंटर को ये करना चाहिए, स्टेट को ये करना चाहिए, आर्मी को ये करना चाहिए, एनर्जी को ये करना चाहिए, या एनर्जी का एक हब और बना दो, फलाना ये कर दो, डेम कर दो, कोस्ट गार्ड को टाइट कर दो, फलाना कर दो, सर्विलेंस लगा दो, ये वो, एवरीबॉडी बिकम्स एन एक्सपर्ट ट्राइंग टू टेल द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, स्टेट और सेंट्रल, कि करना क्या चाहिए तुम्हें, मैं बता रहा हूं आपको। आप देख लीजिए बिल्कुल जी। इसके अलावा और कुछ अगर किसी भी नैरेटिव में बात हुई तो मुझे बताइए, इन दो बिंदुओं के अलावा और कोई बात होती है, सिर्फ इसी दो बिंदुओं पर बात होती, राइट। अब मैं इसको एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि जब क्रिकेट का मैच होता है तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो पुराने क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर्स, ग्रेट क्रिकेटर्स जो हैं पुराने हमारे, वो आके कमेंट्री देते हैं या कॉलम लिखते हैं न्यूज़पेपर में और ये सब कुछ बातें करते हैं, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, चाहे वो पुराने जितने भी। तो लेकिन वो जो बोलते हैं कमेंटेटर बॉक्स में या शाम को न्यूज़ चैनल में बहुत सारे लोग आके बात करते हैं, मैच चल रहा होता है, न्यूज़ पर कॉलम में तो आता ही आता है, वो एक बात जानते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, उनको पता है कि लोगों के मतलब ठीक इंफॉर्मेशन के लिए, लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, या उनको एंगेज करने के लिए, या उनको एंटरटेन करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, ये कमेंट्री कर रहा हूँ, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहा हूँ। आप उनसे पूछ लीजिए, आप जाके गावस्कर जी से या किसी से भी, जो भी लोग इसमें कमेंट्री करते हैं या लिखते हैं, कि उनको पता है इसका जमीन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। खेल के मैदान में वो 11 लोग या उनके साथ जो हैं सपोर्ट स्टाफ, मैनेजर, कोच एंड ऑल दोज पीपल, इसके अलावा खेल के मैदान में खेल को और कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जितना मर्जी बोलते रहे खेल के चारों तरफ हम लोग, ये उनको पता है, उनको कोई नहीं है। सो वो ठीक है, वो हमारे लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो हो गया, हमारे लिए लिख रहे हैं। न जाने क्यों जब भी मैं टेररिज्म के ऊपर कोई टॉपिक सुनता हूँ, किसी भी एक्सपर्ट को, चाहे वो सेना के हों या सेना के बाहर के लोग हों, जब वो अपनी बात कहते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, मुझे न जाने क्यों सब जगह लगता है कि वो एक उम्मीद कर रहे हैं कि मैं बता रहा हूं कि सरकार को क्या करना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए, एनएसजी को क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें एक्शन लेना चाहिए, एंड वो ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग सुने। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, हार्ट ऑफ हार्ट, दिल पे हाथ रख के बोलूं, कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए नहीं कि वो लोग दे आर इनसेंसिटिव टू एनी ओपिनियन, वो बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नेगेटिव नहीं बुल्ड कर रहा हूं। भाई देखिए, सुनील गावस्कर जानते हैं कि जब वो ग्राउंड पे थे तो वो लोग टीम और मैनेजमेंट और कोच जो करते थे वो करते, आज वो उस ग्राउंड से बाहर है, रिटायर है, तो खत्म हो गई बात। उसी तरीके से मैं कल सेना में था, मैं तो बहुत ही मिडिल रैंक ऑफिसर हूँ, आप सेना के किसी भी शीर्ष लेवल से पे आप रहे होंगे, आप कल थे, आज रिटायर हो गए। अब आप आज रिटायर हो गए तो भाई साहब, अब जो उस कुर्सी पर बैठा है, अब वो डिसीजन लेगा। आप आईजी पुलिस, डीआईजी पुलिस, एनआईए के हेड, आईबी के हेड, रॉ के हेड कल थे, आज रिटायर हो गए। अब जो वहां पर हैं, सही या गलत, वो करेंगे। हमारा टाइम खत्म हो गया। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लिखिए, लेकिन ये भ्रम मत फैलिए कि वो सुनेंगे। हाँ, जनता को अवेयर करने के लिए, जनता को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए आप बिल्कुल बताइए, बट प्लीज डोंट बी अंडर दैट इल्यूजन दैट समबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू। नो, दैट आवर टाइम इज अप। Guys in the chair are doing what you are doing. So basically a compliance oriented standard operating procedure for everybody on ground, whatever is going on, and something that जिसके ऊपर और बिल्ट अप कर सके, राइट? मैं बताता हूँ, जो क्रिकेट वाला और यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया ना, इसमें एक फर्क है। क्रिकेट के खेल में ग्राउंड पे वो 11 खिलाड़ी हमारे और उनके, यहाँ पर इस खेल के मैदान में, जस्ट फॉर ए मोमेंट अगर आप समझें कि ये खेल है, तो इस खेल के मैदान में 2 खिलाड़ियों की हम बात कर चुके हैं, तो सब बात करते हैं आतंकवादी एंड गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस। बट इस खेल के मैदान में इन दोनों से बड़ा खिलाड़ी पब्लिक है, जनता। 26/11 को आतंकवादी 10 थे,
उनको पीछे दिमाग लगाने वाले वहां पर हाफिज सईद IAS वाले, उनको मिला लो, वो 20-25 और होंगे। तो टोटल आतंकवादी जो इसमें लगे थे वो 20-25 है, वेग फिगर, जस्ट वेग गेस बता रहा हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस में मुंबई पुलिस को लगा लो और NSG को लगा लो, तो पता नहीं, जस्ट अगेन है वेग गेस, में भी राइट कर रहा हूँ, हो सकता है 200, 250, 300, 400 नहीं लोग इन्वॉल्व थे ना इसमें। So we are forgetting the fire सबसे brigade. बड़े, Sir, we are forgetting the fire brigade. So one small point here. We'll come to that. Sir, a We'll come to that. small point here. What happens is generally in these discussions, the fire brigade. So fire brigade actually doesn't have a mandate of a war situation. If somebody says this is a war situation, then it's actually a hats off and a salute to the fire brigade to do an impromptu service. I'll come to that. You preempted me on that. I'll come to that. But what I'm telling is, इस खेल में इन दोनों से ज्यादा सबसे बड़े खिलाड़ी, मैंने कहा वो 35-40 होंगे, ये 250, 300, 400 होंगे, सबसे ज्यादा बड़े खिलाड़ी लोग थे। हजारों में थे ना भाई, हजारों में। और हिंसा के इन डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर तो सिर्फ हजारों लोग थे, बट परसेप्शन की लड़ाई तो पूरे दुनिया में जा रही थी। उनकी सोच जो वो स्थापित कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पर जो सामने डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर पे थे, जो स्टेशन पे थे, जो ट्राइडेंट में थे, जो ताज में थे, सिर्फ वो थे। दहशत तो हर उस आदमी के मन में जा रहा था जो टीवी देख रहा था, सुन रहा था। करेक्ट। उनके निशाने पर, सोच की लड़ाई के निशाने पर करोड़ों लोग थे। वो 30-35 लोग, ये 400-450 लोग, बीच में सबसे बड़े खिलाड़ी, बस इस खेल में सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो लोगों का है। That is the epicenter, the main player of this entire game. अब आप ये बताइए, हम जितना भी बात करते हैं आतंकवादी पे, किताब में, मैगजीन में, जहां पर भी पूरे में आतंकवादी की बात करते हैं, आतंकवादी हमारी सुनेगा? हमारी बात तो सुनेगा नहीं। हम चाहे जो कहें वो तो वही करेगा। इज ही इन आवर कंट्रोल? वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मैंने कहा दूसरा, ये भ्रम कि सरकार और उसकी एजेंसी सुनेंगी, वो भ्रम भी कृपया हम ना पालें। वो अपना काम करेंगे। सही गलत, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट जो आज कुर्सी पर है, पीपल इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो सही गलत अपना काम करेंगे। भाई साहब, यहाँ बैठ के हमारा भी अब भ्रम मत पालिए कि आप उसको इन्फ्लुएंस करते। लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी लोग हैं, पीपल। वो उस किताब के पन्ने को खोल रहे हैं, वो टीवी के स्क्रीन को देख रहे हैं, वो फिल्म के पर्दे को देख रहे हैं, और मोबाइल में अगर कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, मैगजीन का पन्ना पलट रहे हैं, अखबार का पन्ना पलट रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या कुछ मेरे लिए है जो मैं फॉलो कर सकता हूं। आप बताइए, पिछले 14 सालों में ऐसा क्या किया गया है कि आम आदमी देखकर समझे कि मुझे क्या करना चाहिए? आम आदमी को समझ में आए कि खेल है क्या, मुझे समझाओ। He is a common man. Nobody is telling him what to do, how to take about it. Nobody is explaining him. उसको कोई नहीं समझा रहा। तुम्हारा, उसकी सोच को कोई सही नहीं कर रहा है, और खेल सारा वही है, उसको हम मिस कर रहे हैं, दाएं बाएं की सारी बात कर रहे हैं। That is where we are missing the entire point. Sir, on this point, I remember कि मेरी दादी बताती थी कि जब so I am from जोधपुर, so जोधपुर जो आपका जो एयरफोर्स स्टेशन था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेड होते थे। देन द सेबर जेट्स वर्सेस आर नैट्स, उनका जो डॉग फाइट चलता था ये। बट द गवर्नमेंट हैड रिलीज्ड अ वेरी क्लियर गाइडलाइन ऑफ what to do when there is a siren that goes off, कि आप अपने व्हीकल्स के लाइट बंद करें, घर के लाइट बंद करें, अगर बंकर हो बंकर में जाएं, all of these. So there was a guideline, like you rightly said, in the past 14 years there is no such standard operating procedure, no such guideline, right? कि अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, either to save your own self and the others, or if you can do something in terms of bravery, or if you want to do something proactive. Nitty-gritties maybe we'll come to later. Nitty-gritties is what my script is all about. We'll not get into that now. Okay. But what I'm telling is, you see, when I ये जो बात मैं कहता हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर आतंकवाद तो मतलब आर्मी का काम है, NSG का काम है, पुलिस का काम है, लोगों को क्यों बीच में ला रहे हो? मेरा ये कहना है बिल्कुल कि आप, जब ये है कि आप, अगर आप देखें कि हम लोगों को मेडिकल, अभी कोरोना हुआ, आप बताइए दुनिया के आप कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड का बेस्ट टू बेस्ट कर लेते, जो हमने इंतजाम किया उसका 100 गुना ज्यादा आप कर लेते, लोगों को अवेयर न कराते,
क्या हम कंट्रोल कर सकते थे? नहीं। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट लोगों को बोलते तुम जैसे मर्जी है, वी डोंट हैव टू टीच यू, वी डोंट हैव टू मेक यू अवेयर, तुमको क्या करना है? कुड वी हैव वन दिस कोरोना बेटर? Not at all. डोंट वी एजुकेट पीपल एज टू व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर? स्कूल में सिखाते हैं आग लगे तो क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और आपने फायरमैन की बात करके, आस्क एनी फायरमैन अबाउट दिस, दैट कहीं भी आग लगे तो व्हाट, जो वहां उस आग लगने पर जो लोग अगर ठीक से रिएक्ट कर जाएं, 80% ऑफ द बैटल इज वन। फिर वो जब आग वाले आएंगे, फायर ब्रिगेड आएगा, इट इज बेसिकली देन यू नो इट बिकम्स वेरी, बहुत आसान होगा, शायद वो खत्म भी कर सकते, उनकी जरूरत भी ना पड़े अगर हम ठीक से अपना काम कर लें, इफ वी आर अवेयर एज टू व्हाट इज टू बी डन। सिमिलरली हम हार्ट अटैक होता है तो हम लोगों को सिखाते हैं सीपीआर कैसे देना है। क्यों भाई? हार्ट अटैक है, हार्ट स्पेशलिस्ट काम करेगा, तुम क्यों बीच में आ रहे हो, लोगों को क्यों बता रहे हो इसमें? बट आप किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट से पूछ लीजिए कि आम आदमी ने अगर ठीक से एक्शन ले लिया, हार्ट अटैक हो, सांप काटे, इंजरी में फर्स्ट एड, आम आदमी जो वहां पर ऑन द स्पॉट है, अगर उसने ठीक एक्शन ले लिया, मोस्ट ऑफ द बैटल इज वन। अगर वहां पर सब कुछ गड़बड़ कर दिया, आम आदमी बिल्कुल जानता नहीं है, क्लूलेस है उस सिचुएशन में, एंड देन वो पूरा सब गड़बड़ होने के बाद एक्सपर्ट्स कम, वेदर द फायर ब्रिगेड, वेदर द यू नो द डॉक्टर और व्हाटएवर इट इज, मामला इतना बिगड़ चुका होगा कि प्रोबब्ली दे विल ट्राई देयर बेस्ट, बट बहुत नुकसान होगा। तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि जब हर चीज में जनता को इन्वॉल्व करे बगैर हम कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, इसमें हमने ये क्यों छोड़ दिया है? Why have we simply left this entire most important part of this entire game? That is very, why very important and a very valid point, sir. इसीलिए इस मैं स्क्रिप्ट को अलग बात है, बट मैंने उसका जो प्रोमो लिखा है ना, इसको अगर एपिसोडिक अगर जाना है तो उससे पहले प्रोमो जाना चाहिए। मैं उसको प्रोमो बताता हूँ मैंने क्या लिखा है। इस बार 26/11 की कहानी के केंद्र में आतंकवादी नहीं होंगे। इस बार इस कहानी के केंद्र में सरकार या सरकार की कोई सुरक्षा या इंटेलिजेंस नहीं है। इस बार इस कहानी के केंद्र में होंगे आप, साधारण लोग। दैट इज व्हाट, वो यही मैं करना चाहता हूं, राइट? एंड इसका लॉजिक मैं बता रहा हूं। यू नो भय क्या है? मैंने कहा ना, ये भय का धंधा है, राइट? ये भय का धंधा है। व्हाट इज फियर? Fear is actually an illusion of the unknown, arising out of lack of knowledge, uncertainty, false beliefs, misinformation, disinformation, rumors and confusion. ये भय जो है, ये अज्ञात चीज, अज्ञात है ना, मतलब अनजान चीज का है। क्या चीज इसके बारे में जब नॉलेज ना हो, कोई ज्ञान ना हो, तो भय होता है, राइट? आपके और मेरे सामने सांप आ जाए तो हम भयभीत हो जाएंगे। उसी तरह पर एक सपेरा अगर होगा तो वो भयभीत नहीं होगा, क्योंकि उसको ज्ञान है, हमें आपको ज्ञान नहीं है, राइट? तो और ज्ञान नहीं है क्योंकि उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, और हमें अनसर्टेन है, हम लोग अनिश्चित होंगे कि ये क्या करेगा नहीं करेगा, हम उसके बारे में अनसर्टेन होंगे, तो वो भी हमारा होगा। और भ्रांतियां सुन रखी होंगी, ऐसा करता है वैसा करता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। सपेरे पर कोई भ्रांति नहीं है। मैन हु इज एक्सपर्ट इन स्नेक्स डजंट नो फॉल्स बिलीफ, ही नोज बैंग ऑन। वो दुनिया की सुनी हुई बातों में नहीं फंसने वाला, तो कोई भी भ्रांति पता नहीं है। इंफॉर्मेशन उसके, कोई डिसइंफॉर्म उसको नहीं कर सकता है, मिसइंफॉर्म नहीं कर सकता है उसको। अफवाहें अगर सांप के बारे में 50 हो, बट वो तो एक्सपर्ट है, उसको नहीं पता है, तो रूमर्स को कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। व्हाट आई एम टेलिंग इज, अंडरलाइन दिस वर्ड्स, व्हाट आई एम टेलिंग इज हियर इज एन इल्यूजन of the unknown arising out of lack of knowledge, uncertainty, false beliefs, misinformation, disinformation, rumors and confusion. तो फियर को खत्म करने के लिए क्या करना है? इन्हीं को उल्टा करना है, अननोन को नोन करना है। टेररिज्म के बारे में फियर को अगर खत्म करना है आम लोगों के बीच में, तो अभी दे आर क्लूलेस, तो वो नोन करना है। लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज देना है। अनसर्टेनिटी है, वी गो टू टेल हिम बैंग ऑन कि सामने वाला आदमी है क्या। डिकोड करके दिखा देना है ये सामने वाला आदमी है क्या, मैं बता रहा हूं तुम्हें। And I've dealt with those guys, I know them at the back of my hand. So this is where I want to play for our audience your conversation with the terrorist and what his concept or what he is radicalized about, and how you are trying to make him understand that how his cover is blown, how. So I just want to play it for our audience. Just a minute. या
तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है यार, हम सब एक ही तो हैं। तेरे खून और मेरे खून में कोई फर्क है क्या? ये क्या तुमने इंसानियत के बीच में दरारें डाल के रखी हैं कि तुम्हारा है और हमारा है? हम सब एक ही हैं क्या? तेरे 4 हाथ है क्या? मेरे भी 2 हैं, तेरे भी 2 हैं, तेरी भी 5-5 उंगलियां, मेरी भी 5-5 उंगलियां हैं। एक ही दवाई से तेरा भी बुखार ठीक होता है, मेरा भी बुखार ठीक होता है। तो ये तूने हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? एक दफा मुसलमान होके देखो, दिन पर चलो 23 लेवल अपना कितना मजा आया, कितना सुकून है। क्या हुआ कि कभी उधर है कभी उधर है, ये वो ये लोग आपको नहीं मतलब सही है, हमें नहीं समझ नहीं आते। हम यार तुम्हें तो बोल ही नहीं रहे हम, हमारा तो ये मुल्क ही है इतना बड़ा और इतना दिल इसका इतना बड़ा है कि यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध सभी रहते हैं। इस मुल्क का एक ही मजहब है, मोहब्बत का, भाईचारे का। इंसान का और कोई मजहब नहीं होता है, नाम चाहे जो ले लो, सबके सब पहले इंसान है और मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं और रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना ये आप मत गलत सिखाओ। तो खैर है ना, आप ऐसा करो, अपना इस्लामी कानूनों को सामने रखो, अपना अफगानिस्तान में आप क्या कहते हैं उसको, हिंदुस्तान में नाफज करो, तो हम आपके पीछे हैं। यार अफगानिस्तान और ये सब छोड़ो ना, हम यहाँ बताया ना हमने, जो लोग चाहेंगे वो होगा। जो लोग जिस मजहब को चाहेंगे वो उस मजहब की पूरा इबादत कर सकते हैं। जो लोग जिस लीडर को चाहेंगे वो उस लीडर के वोट दे सकते हैं। यहाँ पर उसको पूरी आजादी है। यहाँ कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को लोगों ने वोट दिया और मुशर्रफ ने उसे खा लिया। ऐसी कोई दादागिरी, कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग प्यार मोहब्बत से जिसको अपना नेता चाहते हैं, जिसको अपना लीडर चाहते हैं, तो उसको चुन सकते हैं। आप कहते हैं ना हम इस्लामिक रूल ले आओ और आप भी रहो, फिर हम भी रहेंगे। तो आप लोग नहीं मानते तो फिर लड़ाई तो होनी है। अरे इस्लामिक रूल या कोई भी रूल वो हो जिसमें लोग खुश हों। लोगों की जो मर्जी है वो हुकूमत आने दो। तुम अगर चाहते हो, तुम समझते हो कि लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैदान में आ जाओ, लोग तुम्हें वोट दे देंगे, तुम यहाँ का वजीर आला बन जा, फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। यार हम तो फौजी जो हैं, हम कभी हुकूमत करना नहीं चाहते हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरह। जो हमारे लीडर हैं हम उन्हीं की बात मानते हैं। तुम बन जाओ लीडर, हम तुम्हारे को सलूट मारेंगे कल। ठीक है ना। तो ये आपने अभी सुना इसमें, तो ये बेसिकली ये मैं प्रारंभ में जब गया था कश्मीर में आतंकवाद में, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दूं। तो मैं ये मानता था, विश्वास था मुझे कि हर आदमी में दुनिया के हर आदमी को हम शांति से रहने सीखें। मैं ये मानता था, जब भी मेरा इसके पहले आर्मी में जाने के पहले भी किसी से मतभेद होता था, झगड़ा होता था, तो मैं ये प्रयास करता था पूरी तरीके से कि आदमी को हम शांति से रहना सिखा दूँ। बट नहीं होता था, हमेशा मैं सफल नहीं होता था, होता भी था, लड़ाई वड़ाई हुई जाती थी। बट इवन अगर मैं जीत भी जाऊँ वो लड़ाई, तो मुझे इस बात का अफसोस होता था, पश्चाताप कि यार मैं इसको समझा नहीं पाया। क्योंकि मैं ये मानता था कि शांति जो है वो एक बेसिक, बड़ी बुनियादी मूलभूत आवश्यकता है हर व्यक्ति को। भोजन, पानी और बेसिक हवा पानी के बाद जो है बेसिक है। मैं उसी विश्वास से उनके साथ बात करता था। लेकिन बात करते करते ये आप देखें, आपने सुना कि मैं उसको बात कर रहा हूँ इसमें, शांति से रह लें, क्या है भाईचारा वगैरह। मुझे एक बात का धीरे धीरे विश्वास होने लगा यहाँ पर। हाँ, मैं उसमें बता रहा था कि इससे पहले जब मैं नहीं समझा पाता, तो मैं ये भी मानता था कि मेरे से कोई ज्यादा परिष्कृत व्यक्ति, जो आध्यात्मिक और बौद्धिक लेवल में मेरे से ज्यादा मेच्योर व्यक्ति, उसको समझा देता। मैं नहीं समझा पाया। तो यहाँ पर जब मैं बात करते करते मुझे इस बात का आभास होने लगा, कोई नहीं समझा सकता। मेरे से ऊपर कोई ले आओ, किसी को भी ले आओ, बुद्धा को ले आओ, नहीं समझेगा। और ये विश्वास मेरा इस बात से आया। मैं आज एक और धारणा तोड़ना चाहता हूँ आपके इस कन्वर्सेशन में। हम सब बात करते हैं कि टेररिस्ट आर ब्रेन वॉश, गलत है। एक और सोच गलत है। तो ब्रेन वॉश जो है वो चेंज हो जाता है। यहां पर दे आर कॉन्शियस वॉश, अंतरात्मा ही धो दी गई है। ओह, दैट्स अ प्रोफाउंड थॉट। अंतरात्मा ही नहीं है। हो अपील किससे करो? जो मेरा वो विश्वास था कि हर वो व्यक्ति जो अब लड़ाई के मोड में है, झगड़े के मोड में आ सकते हैं, वो इससे आता है, इसलिए है कि इसके अंतरात्मा को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो बात समझ में आ गई। मैं नहीं कर पाया, शायद मेरे से बेटर आदमी कर लेगा। लेकिन जब है ही नहीं तो आप कनेक्ट कहाँ कर रहे हो?
जब वो मेन सॉकेट में बिजली ही नहीं है तो प्लग लगा के सोच रहे हो बत्ती जल जाएगी, कहां जलेगी, है ही नहीं है, इट्स नॉट देयर, इट्स एलिमिनेटेड, राइट, दैट इज वन, तो दैट इज वेयर आई कम फ्रॉम। तो ये मैं करने के बाद फिर व्हाटएवर आई डिड एंड आई केप्ट ऑन, मैं इनको समझने का प्रयास करता रहा, उसकी सोच को समझने का प्रयास करता रहा। एक फैक्टर है कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उनके बारे में समझते रहा धीरे धीरे। और ये मेरा मैंडेट नहीं था, मतलब बेसिकली हमारा काम था उनको समझना मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसका टैक्टिक्स स्ट्रेटेजी हम समझें, उसका कैपेबिलिटी समझें, उसी के लिए हम सुनते थे। बट मैं सडनली इंटरेस्टेड हो गया कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम समझेंगे ही समझेंगे, बट मैं ये सोचना चाहता हूँ ये बंदा है क्या, सोच क्या रहा है, कैसे है, क्यों है ये ऐसा। एंड वो करते 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 आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट इज राइट देयर, आई अंडरस्टूड दिस इज अ डैम सोच की लड़ाई। हर हफ्ते में एक खबर आती थी, यू नो, हमारे इलाके से कि फलाना आदमी जो है, फलाना लड़का जो है वो पार चला गया, मतलब ज्वाइन कर गया आतंकवादी को, या तो इधर ही ज्वाइन कर गया या पार चला गया। मैं ये सोचता था कि ऐसा क्या चीज है जो ये इसको वो समझा पा रहे हैं, हम नहीं समझा पा रहे, राइट, यहाँ क्या है, वो क्या बोल रहा है यार। then I started doing my part. I started speaking to people that I'll not but then what happened is that after ये जब मैं बात करना शुरू किया मैंने लोगों से, तो उसके 1 महीने बाद मेरी उपलब्धि सबसे बड़ी ये नहीं है कि हमने कितने आतंकवादी मारे, हालांकि नाम उसी का लिया जाता है बिकॉज वो टेंजेबल है, गिनती हो सकती है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है उसके 1 महीने बाद से मेरे इलाके से एक आदमी आतंकवादी नहीं। This is not counted, this is not tangible, there are no credits for this, but मेरा internal satisfaction ये था कि उसके बाद से 1 महीने था, and that was because I knew what the mind game to be played, and that is why जब वो रेडियो कन्वर्सेशन में एक्चुअल करता रहता था, वो आतंकवादी जो उनके मेन लीडर थे वो बातें थे, और मेरे को ये कहते थे कि कैप्टन सुन, मेरे को जितने आतंकवादी मारने मार, मतलब आतंकवादी में अपनी बात का आतंकवादी वर्ड नहीं, मतलब जितने मारने हैं मार ले, बात करना बंद कर। More than my weapon, they were so scared of what came out from my mouth. Yes. More than the bullet that came out from the guns of me and my men, they were scared of the words that were coming out of my mouth. Then I knew this damn thing is मारने का रास्ता क्या है। And वो belief लेके ही मैं बाहर आया। I get onto a good solid platform, and I know what to speak. We can kill this entire thing. Absolutely. And address, as I told you, fear है, fear का ये पूरा जो points बताए, simple, fear की definition बताई मैंने, क्या क्या है, उसको पलट देना है, fear खत्म हो गया। Once fear खत्म हो गया, game खत्म है, सोच खत्म है, game खत्म। Also, sir, what happens is, you talked about some boys going and joining, वो उस पार चला गया, and what happens is, even the government is taking its own measures, right? So, in addition to, the aid, like how there were measures taken to first understand and analyze कि क्या हो रहा है and क्यों लोग पार जा रहे हैं. So basically, there is a parallel rule of law, right? उनके जो लोग आ रहे हैं प्रेशराइज कर रहे हैं अपने आर्मी के जो we are trying to maintain some decorum. There is some corruption on the local level. There is poor social and economic conditions that people are living in, right? So poverty hai, unemployment hai. There are intervening foreign powers that are coming in. So basically, as an army officer at your level, jo aap, it's something like, looking at a holistic this thing, what you do is sometimes you must be feeling like you are doing things with your hands tied. Yeah, people, look, देश में ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर में ही गरीबी है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अब पिछले कुछ 10-15 सालों में थिंग्स आर चेंजिंग, बट उससे ज्यादा गरीबी इस देश में कहीं नहीं थी, राइट? बिहार में वो बहुत सारे हैं, मतलब बिहार का एग्जांपल दे रहा हूँ, उड़ीसा में पहले था, अभी चीजें पूरे देश में बदल रही हैं, बट जस्ट टेक अबाउट 20 years बैक इस देश में उससे ज्यादा गरीबी, उससे ज्यादा बेरोजगारी, उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं। ये लॉजिक जो है ना, इट डजंट स्टैंड टू दिस थिंग।
ये था, या कश्मीर का ही ले लीजिए आप, कश्मीर के ही अंदर में हिंदू निकाले गए थे और जिस तरीके से थे, जिस बदहाली में थे, वो जितने लाचार थे उससे ज्यादा लाचारी और कौन हो सकता है, Yep, I agree. राइट। उनको तो प्रतिशोध की भी भावना जगनी चाहिए थी। Absolutely. एक तो होता है कि ठीक है, परिस्थितियों की वजह से बिहार का आदमी परिस्थितियों की वजह से गरीब है, बाढ़ आ गई है, आ गई, खेत जल गए, अब क्या करे बेचारा। यहाँ तो उसको पता था किसने मुझे इस हालत में डाला है। हर आदमी ये क्यों बात कर रहा है, मेरी आस्था को क्यों बदनाम कर रहा है। आपकी, हम सबकी कोई ना कोई आस्था है, उस आस्था का नाम लेके कोई अगर गलत करता है, नाम लेके, जो धारणा में, जो सोच में बदलाव है। सरकार अपना काम कर रही है, ये बात सही है कि पहले के मुकाबले आज हम बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार हैं, सक्षम है। अब मुझे शिकायत क्या है 26/11 से, मैं बात कर रहा था सोच की, तो सोच क्या था उनकी, वो सोच जो वो स्थापित करना चाहते थे कि वो एक निर्भय है, खौफनाक है, खूंखार, निर्मम, चालाक, अत्यंत शक्तिशाली व बुद्धिमान है। ये एक सोच वो अपनी स्थापित करना चाहते थे। और इसके लिए उनको क्या चाहिए कि सोच को कंटिन्यूअस वो एस्टेब्लिश करने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सुर्खियों में बने रहें, सनसनी पैदा करें, हर तरफ उनकी चर्चा हो, हर सोच जहां भी जाते, हर सोच का केंद्र वो बन जाए। और ये चर्चा जितनी देर तक हो सके, जितनी दूर तक हो सके, as long and as deep as possible, this can be done is what they wanted to do. अगर आप सोचो, हमने यही तो किया फिर उनके लिए, हमने यही किया, और वो उसे 3 दिन में खत्म नहीं हुआ आतंकवाद, वो अटैक तो जो 3-4 दिन में खत्म हो गया वो बात अलग, लेकिन हम तो 14 साल से चला रहे हैं वो। हर साल फिर जब भी 26/11 आता, वही सेम काइंड ऑफ नैरेटिव दैट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, वो सेम का सेम वही आता है, सेम का सेम चले जाते हैं हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे, मोमबत्ती जलाना शुरू कर देते हैं, शोक मनाते हैं। यही एग्जैक्टली वो चाहते हैं। अब भी रो रहे हो तुम, अब भी तड़प रहे हो तुम, उनको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता होगा ये सब देख। जैसे एक और सवाल है, जैसे मैं पूछता हूँ लोगों से कि एक बात बताइए कि 26/11 हुआ तो आपको बुरा लगा? मैं हर फोरम में पूछता हूँ, वो बोलते हैं हाँ बहुत बुरा लगा। बोल क्या कारण है, क्यों बुरा लगा? बोला सर 161 लोग व्हाटएवर जो है मारे गए। यू नो पीपल, हो सकता है कि मैं थोड़ा निष्ठुर सुनाई दूँ, मे बी साउंड अ बिट रूड व्हाट आई एम गोइंग टू से, लेकिन बिल्कुल 161 आदमी मरे या 16,000 आदमी मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बुरा इस बात का लगा कि 26/11 की घटना के बाद इस राष्ट्र का सम्मान आहत हुआ। My national pride was hurt. That is a bigger damage to me than the people dying. But एक शत्रु ने हमें मजबूर कर दिया। मुझे इस बात की पीड़ा है कि 10 आदमी आते हैं, और मुंबई की बात कर रहा हूँ, चलो मुंबई को आइसोलेट करके केस देखता हूँ, तो 1,30,00,000 की शायद आबादी है मुंबई की, और 10 आदमी आते हैं। वो एक सोच स्थापित करना चाहते थे कि 1,30,00,000 आदमी यहाँ के नाकारा, निकम्मे, डरपोक थे। सिर्फ एनएसजी आई तो कुछ काम हुआ। किसी बीइंग फ्रॉम आर्मी, आई शुड स्पीक ग्रेट अबाउट आर्मी, बट देन मेरे लिए आर्मी से ज्यादा देश बड़ा, देश लोगों से बनता है। ये गलत धारणा थी। तुकाराम ओमले ये के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। उसके अलावा न जाने कितने आदमी थे। कामा हॉस्पिटल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। कामा हॉस्पिटल क्या है? सरकारी अस्पताल है, चाइल्ड एंड वुमेन हॉस्पिटल है वहां पर, राइट? चाइल्ड एंड वुमेन हॉस्पिटल है कामा हॉस्पिटल में। तो वहां पर नॉर्मल जो उसमें स्टाफ आता है, वार्ड बॉयज, नर्सेज, पेशेंट केयर अटेंडेंट्स, सब लोग कहाँ के आते हैं, यू नो। और सरकारी अस्पताल में कहाँ से लोग आएंगे? गरीब तबके लोग आते हैं। तो ये स्टाफ भी ज्यादातर वही था, स्लम्स वगैरह के लोग होते हैं। इस प्रकार के लोग वहां पर कामा हॉस्पिटल में थे उस दिन, राइट? रात, और सिर्फ औरतें और बच्चे थी। ये आतंकवादी आए, फेंसिंग कूद के जब अंदर घुसे, तो ऊपर से किसी नर्स ने या पता नहीं किसने दी है, ऊपर से देखा कि आतंकवादी अंदर घुस चुके हैं। उसके बाद जो उन छोटे छोटे हाइट के साधारण पतले दुबले, जिसको हम कहते हैं हमारे देश के नर्सेज होंगे, वार्ड बॉयज होंगे, जिनको हम इग्नोर कर देते, नॉर्मल आदमी है ये लोग, उन्होंने जो एक्शन लिया, जिस प्रकार से मेन स्विच ऑफ किया, जिस प्रकार कोलैप्सिबल ग्रिल्स को बंद किया, उसमें ताला लगाया, जहां नहीं था वहां चेन फंसाया, वार्ड्स को खाली किया, किसी को इंजेक्शन रूम में डाला, किसी को पेशेंट रूम, किसी को टॉयलेट में डाला, किसी को स्टोर में डाला। जो ठीक ठाक लोग थे उनको ग्रिल के जो दरवाजा था उसके इधर या इधर जो जगह था, यू नो, सेफ्टी रेंज बोला कि तुम चुप रहना। घुसाता भी है तो ऑब्वियसली नॉट टेक बियॉन्ड जस्ट एक एंगल से ज्यादा नहीं घुसा पाएगा। उनको बिठाया, वो 2 आतंकवादी अंदर आए, अजमल कसाब और इस्माइल खान अंदर आए। उस बिल्डिंग में एक मंजिल से दूसरी तरह अगले आधे घंटे तक, और एक आदमी अस्पताल के
स्टाफ और पेशेंट में से नहीं मार पाए। इसका मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूँ इजराइल जैसी कंट्री जिसको हम लोग बड़े गर्व से बात करते हैं ना, बेस्ट सिक्योरिटी, हर पब्लिक बिल्डिंग में वहां पर टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट की पूरी तैयारी की जाती है, ड्रिल्स हैं, गार्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, रिहर्सल किया जाता है, एसओपीज हैं, हर स्कूल हर अस्पताल में दे आर देयर, रिहर्सल करते हैं और उनके स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आतंकवादी पहले तो आए ना, रोक दिया जाए, बट जस्ट इन केस दे प्रिज्यूम कि जस्ट इन केस वो एंटर कर गया है बिल्डिंग, 3-4-5 से ज्यादा ना मार पाए, उसके पहले वी शुड बी एबल टू गेट रिड ऑफ हिम। यहाँ मेरे देश में आम लोगों ने काम किया, हमें छाती सीना से चौड़ा नहीं होना चाहिए था, बताओ बेटा। Why did we lose this opportunity to feel proud of ourselves and go around beating our chest to the entire world, man? This is India, यार, ये है भारत का एक आम आदमी, ये है भारत की एक आम औरत, क्या बात, so damn good, यार। तुकाराम ओम्बले के अगेन आई विल कम बैक, मैं सब पूछता हूँ, आप तुकाराम ओम्बले की हमने बात करी, हर आदमी जानता है तुकाराम ओम्बले ने क्या किया, गोलियां खुद पे ले ली, यस, उसको पकड़ा, राइट, यस, मैं अभी भी कहता हूँ वी स्टिल नॉट रियलाइज व्हाट इज डन, एब्सोल्युटली, आई टेल यू, आई पुट इट इन द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट नाउ, व्हाट इज डन। पूरी दुनिया के टेररिज्म के इतिहास में जब भी फिदाइन सिविलियन लोगों के बीच में आए हैं, पूरी दुनिया के इतिहास में बोल रहा हूं मैं, नो एनएसजी, नो इजरायली मोसाद, no US Marines, no special forces of any country in the world has caught an Fedayeen alive, man. भारत के एक आम आदमी ने पकड़ा है, उसको हमने हीरो क्यों नहीं बनाया पूरी दुनिया में, छाती हमारी क्यों नहीं चौड़ी हुई, यहाँ मुंबई के सड़क पे लोग नहीं से पहचानते, अगर फोटो ले जाकर, एब्सोल्युटली। उसी कम हॉस्पिटल में एक आदमी था, वहां से चल रहा था, तो एक आदमी का नॉर्मल क्लर्क, हरीश का नाम था, हरीश चंद्र शिवारधन का, मे बी 60+ समथिंग, वो अपना बैग लेके आ रहा था, तो CST पे हो रहा था, तो वो कम हॉस्पिटल के लॉबी में नीचे जहां वहां घुस गया, उसी थॉट इज सेफ, अनफॉर्चुनेटली वहीं पर आतंकवादी है, वो मिल गया उसे, इस्माइल खान जो इनका हेड था, 10 का हेड था, वो कसाब और इस्माइल की जोड़ी में, इस्माइल खान वाज नॉट जस्ट दिस, वो 10 का हेड था, यहाँ आके 2 लोग बटे, इस्माइल खान ने उसको पकड़ा, उसके गले पे चाकू लगाया, जस्ट टू लेट हिम ऑफ, जब वो उसने देखा जब खेल खत्म है मेरा, आई कांट, उसने मारा लात पीछे और बैग जो था उसके हाथ में मुंह पे मारा, इस्माइल खान नीचे गिर गया जमीन पे। आज भी वो आदमी, लेटेस्ट तो नहीं जानता मैं, लेकिन आज भी वो उस वक्त से लेकर अब पिछले 4-5 साल पहले तक मैं चेक कर रहा हूँ, आज भी हरीश चंद्र शिवारधन कर गले पर निशान लेकर घूमता है। क्या बना रहे हो यार, हमने बना दिया उनको सुपर हीरो, क्या है उनकी औकात, आम आदमी ऐसे कर रहा था डील यार। Why did we lose this damn opportunity to project our people in the right light? That this is India, ये है भारत। टेलीफोन ऑपरेटर्स ऑफ ताज में अटैक हुआ, तो पहला हुआ, सब लोग घबरा गए, भागे इधर उधर, उसके बाद ऑर्डिनरी टेलीफोन ऑपरेटर्स थी वापस आई, इनको पता था कि अगर टेररिस्ट हुआ था इंटेलिजेंट है तो सबसे पहले इधर अटैक करेगा, फिर भी अपनी जान पर खेल कर वापस आए। हमने फिर फोन उठाया, हर रूम को फोन करना शुरू किया, गेस्ट को बहुत समझाना शुरू किया क्या करना है क्या नहीं करना है। They stood there in that place instead of hiding somewhere else. They did not get scared. यार उसी ताज में एक थी, उसका नाम मलिका जागर था, she was banquet manager। उस बैंक्वेट मैनेजर में जैसे वो आया था, एक्शन दैट शी टुक, बंद करो दरवाजा, बंद करो, लोगों को ठंडा करना, काम करना, जेंट्स इधर लेडीज इधर, कि अगर आ भी जाए अंदर तो पूरी फैमिली एक साथ। What presence of mind she showed, she wasn't scared, man. रेस्टोरेंट मैनेजर था अमित, मैन वो फिल्मी हीरो की तरह भागा है गोलियों के बीच से। ही वेंट, जब गोली हुई तो वो भागा, अटैक हुआ तो वो भागा, फिर दरवाजे तक पहुंच के एग्जिट, ताज के स्टाफ को तो सब एग्जिट पता है ना, पीछे पीछे वाला सारा। देन ही थॉट यार कैन आई रन अवे, ही केम बैक, लोगों को इधर उधर छुपाया, ये वो करा, और उसके बाद लोगों को एक जगह पर छुपाया था, वहां पर एक औरत हल्ला मचाने लगी। उसने बोला क्यों, बोला मेरा बच्चा वहां पर रह गया उस तरफ। बोला चुप हो जा, नहीं 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 मेरे बच्चे को जाके देखो। वो बंदा बाहर निकला, प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना भागा, आतंकवादियों ने देखा वो उनके बीच भागा, वहां पहुंचा, ढूंढा। ऐसी कहानियां हैं। करमवीर सिंह जो जनरल मैनेजर था, उसके पूरा परिवार आग में जल गया था, वो जानता था कि जल गया है मेरा पूरा परिवार, उसके बावजूद वो खड़ा रह के करमवीर सिंह ने पूरा सुपरवाइज किया था एंटायर। आपने, मैंने कहा था यू प्रिम्प्टेड मी ऑन द फायरमैन। फायरमैन खड़े हैं, उनको पता है कि जो वो फायरमैन का जो वो स्क्रीन है जो ऊपर जा रहा है कमरे के सामने, they could be shot dead, they weren't scared यार, they were doing their job man, yes, they were doing their job।
मैग्निफिसेंट वैलर। रेलवे CST रेलवे स्टेशन पे अगर आप बात करें, वहां पर 2 आदमी थे, विष्णु झेंडे वाज और बबलू कुमार. One was them was handling the long distance train, another was handling the local train. Vishnu Zende picked up the mic, he started telling people in Marathi. पीछे की तरफ से निकल जाओ. There were trains coming full of people. He kept shouting that go that side, go that side, go that side. But for those 2 guys, we would have 10 times the more casualty on CST platform than what happened that day. And then he फोन उठाया, पीछे बताया अगले स्टेशन को कि ट्रेन मत आने दो. विष्णु झंडे के ऊपर गोली भी चली, बिकॉज वो समझ गया आतंकवादी कोई तो अनाउंस कर रहा है, क्योंकि अनाउंसमेंट सुन के लोग आ नहीं रहे. हु इज दिस गाय? उस वक्त अनाउंसमेंट बूथ नीचे था. He fired at them. विष्णु झंडे ने फोन सब उठाया, continued his job, man. Continue doing his job. These 2 guys did it. Similarly, there's so many stories, यार. वो देविका एक लड़की थी, 10 साल की थी, जिसको गोली लगी थी. She was told not to, but she went to the court. बोले नहीं, मैं स्टेटमेंट दूंगी, I will stand witness. यार, और उसको समझाया, तो बहादुरी से उसने जाके स्टेटमेंट दिया, पूरा बताया लोगों को. देश शर्म की बात है कि उस स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल से लोगों ने मशीन था. क्यों? उन्होंने सोचा कि ये जहां पढ़ रही है शायद आतंकवादी अटैक कर. राइट? So but she was, I'm taking the positive part of it. Similarly, waiters of Oberoi, ये वो कितने सारे लोग हैं. नो जस्ट इमेजिन कि लोगों को निकाल के कमरे से एक शेफ या वेटर लेके आ रहा है सीढ़ी से चुपचाप, एंड सडनली सामने आतंकवादी आ जाते हैं. वो लोगों को पीछे करता है, सामने खड़ा होता है, गोली खाता है. इससे ज्यादा त्याग और बलिदान और शौर्य की क्या एग्जाम्पल मिलेंगे यार? किसने ये परसेप्शन बना दिया इस देश में कि इस देश का आम आदमी नपुंसकता नकारा था? ये उन्होंने नहीं बनाया, हमने बनाया. यार इस बात की पीड़ा है. वेल सेड. इस बात की पीड़ा में, तो यही मैं कह रहा हूं, अगर आपने 14 साल में काम किया तो क्यों है ये अभी भी? सिर्फ एनएसजी आर्मी को हीरो बनाने से नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आप, दैट इज राइट, वी शुड मेक हीरोज आउट ऑफ दोस पीपल, बट देन इफ यू से संदीप उन्नीकृष्णन, हवलदार गजेंद्र एंड पीपल लाइक दिस आर द हीरोज, they are the only ones who can fight the next terrorist attack, people are again wait for the next Sandeep Unnikrishnan. But if these guys are made heroes, street घर घर में नाम हो इनका, then he will say, यार वो नर्स ने किया था, मैं भी कर सकता हूँ. एक बबलू था, मोहम्मद तौफीक उसका नाम था, चाय वाला था वो CST पे. जब गोली शुरू हुई, he could have ran. बट वो देखा कि ये किस तरफ आ रहे हैं, he ran towards जहाँ पर टिकट काटा जा रहा था, 70-80 लोग थे, वहां भगाया उसने सबको, भागो निकलो यहाँ से, एंड वो सारे निकले, एंड एग्जैक्टली वहीं पर आए. 70 आदमी उसकी वजह से मोहम्मद तक. ऐसे न जाने कितने असंख्य जिनकी कहानी मुझे भी नहीं पता होगी. मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं, वहां से जो मुझे मिला है किताबें और डॉक्यूमेंट्री जितनी मुझे मिली, जितना मटेरियल जहां मिला मैंने सब पढ़ा, सब कंगाल लिया. ये मैं नाम वो बता रहा हूँ आप. और कई होंगे जिनको शायद नाम आया ही नहीं, किसी ने लिखा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, अपना काम करे चले गए. मेरे कहने का मतलब है मेरे देश का आदमी वो नहीं है जो हम लोगों ने छवि बनाई. ये छवि उन्होंने बनाई, हमने बनाई. इस बात की पीड़ा. This has to be rectified. This has to be done, and then we need to prepare our people. हमने लोगों को तैयार किया कोरोना के खिलाफ, इसके खिलाफ यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे खेल के केंद्र में लोग ही हैं और कोई है ही नहीं. It is only people. Yes. किसी, मैं एक बात बताता हूँ, एनएसजी का या किसी का आके उनको मारना, राइट, वो तो उनके स्क्रिप्ट का पार्ट है. हम क्या कर रहे हैं टू अपसेट देयर स्क्रिप्ट. जब फाइनल यहां से गया होगा, एनएसजी ने जब सारे खत्म कर दिए और ये गई होगी खबर कि सारे खत्म हो गए, वहां पर जो बैठे होंगे आका उनके पाकिस्तान में, दे मस्ट हैव हाइड दिस साइड ऑफ द वाव, चलो इट इज एंडेड द वे वी वांटेड. और हमारे पास कोई चारा भी नहीं, वी हैव टू कम एंड किल. What are we going to do that will upset their पूरे खेल में? अगर इस खेल को कोई अपसेट कर only people, सिर्फ लोग और लोग. That is what. उसी जगह हम फोकस नहीं कर रहे, वहीं फोकस नहीं कर रहे, यही गलती हो रही. राइट. I'll ask you another question, कि मैं ये कई लोगों से पूछता हूँ, आपको पता होगा क्योंकि आप काउंटर टेररिज्म में डील करते हैं, बट मैं लोगों से पूछता हूँ एक सवाल. आप ये बात बताइए कि 26/11 पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन कहाँ हुआ होगा, कब हुआ होगा?
तो सारे के सारे लोग आप यू वांट टू टेक अ गेस? So, some might say, as a normal input, some might say the meetings in the Home Ministry or the Joint Chiefs or the internal meeting of the NSG or even the intelligence briefing with chiefs, or if you look at the out of the box scenario, then even the handlers talking, having the discussion with the terrorist on ground. But there are many interpretations. The most important discussion, सबसे प्रमुख 26/11 पे जो चर्चा, जो डिस्कशन हुई थी, वो 26/11 के बहुत पहले सीमा पार किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के या ISI के किसी हेडक्वार्टर में हुई थी, जहां पर इसकी प्लानिंग हुई थी। उसके बाद तो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, तो सांप निकल गई, बाकी फिर लकीरी पीट रहे हैं ना। That where the planning happened is the most important discussion. Right? Do you agree on that? वो सबसे Yes. जरूरी है। Yes, Right? yes, true. वही सबसे जरूरी। अब मैं ये पूछता हूँ, अब उस डिस्कशन में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो डिस्कशन आज भी हो रही है, वो चर्चा आज भी हो रही है। Yes. अगर हम इस भ्रम में है कि अभी नहीं हो रही है, तो हम भ्रम में हैं। अक्सर आते रहते हैं, कुछ दिन पहले भी आता, और हर एक चीज मीडिया में नहीं आती। इंटेलिजेंस का हमारे जितना भी काम होता है, उसका 1% भी बाहर मीडिया में नहीं आता। बट मीडिया में जो बाहर आया था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कि सम टेररिस्ट अटैक हैज बीन इंटरसेप्टेड, एंड वो पता चल गया, तो इट वाज लाइक नॉट एग्जीक्यूटेड बिकॉज़ वी कुड इंटरसेप्ट इट, राइट? तो और पता नहीं कितने होंगे। तो वो चर्चा आज भी चल रही है। अगर आप ये सोचे कि नहीं उनके देश की हालत खराब है, ये है वो है, आप वो सब अपनी जगह रखिए। कुछ लोग हैं जिनका काम ही यही है, देश चाहे जैसा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी खराब है पाकिस्तान की, टेररिस्ट क्या करेगा आपकी? इंडस्ट्री थोड़े लगाएगा, इकोनॉमी थोड़े बढ़ाएगा, तो यही काम है ना उसका। ISI का एक पूरा सेक्शन है, उसका तो काम ही यही है। वो थोड़ा ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर कुछ काम कर चलेगा, अगर इकोनॉमी खराब है, गरीबी, तो उसका तो काम ही है। दिस ब्रेड एंड बटर इज दिस। Correct. And also, economy going anywhere, it doesn't take much of a finance. ये जो आपका अपना 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, which costed US more than $3 trillion over 20 years, the total खर्चा was $3 lakh. That's about it. ठीक है, सो वही मैं बोल रहा हूँ। सो नहीं, इवन इफ कंसिडरिंग दैट दे थिंक द पॉलिटिकली विल पावर नहीं है, ये नहीं है, वो छोड़ दो। वो उन लोगों के पास काम ही यही है ना, देयर डेली प्लानिंग जस्ट, ठीक है ना। तो वो आज भी कर रहे हैं। नाउ फॉर अ मोमेंट यू थिंक दिस डिस्कशन पीपल पे, देयर आर पीपल सिटिंग टुडे, राइट? नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे हैव इन माइंड? Maybe the target given by the super high command or something of that sort. I'll tell you. मैं इसमें हो क्या रहा है ना, मैं I'm telling you, भी तो मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। हर एक चीज हम बहुत इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, राइट? उनके मन में सबसे पहला सवाल आएगा, ये अटैक करें कि नहीं करें, यस और नो। ये बड़ा कॉमन सेंसिकल सवाल है, ये आप और मैं हम रोज पूछते हैं। कल को कोई बोले कि योर फैमिली सेज कि लेट अस गो टू सो एंड सो प्लेस फॉर हॉलिडे, तो पहला आप सवाल बोलोगे भाई जाएं कि नहीं जाएं, इनपुट्स। व्हाई? वंस दैट आंसर कम्स यस, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके कब जाएं, कैसे जाएं, प्लेन से जाएं, ट्रेन से जाएं, लॉजिस्टिक्स, रूट्स, टाइमिंग्स, वो बात की बात है। एनीथिंग, राइट? आपने मुझसे बात करनी ही नहीं करनी है, द आंसर दैट यू हैव इज यस। यस के बाद है सर कब क्या बोल दो, कोई भी छोटा से छोटा काम हो आप ले लो, पहला क्वेश्चन आता है करें कि नहीं करें, राइट? उसके बाद वो आंसर यस आ गया, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स। तो यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन ये करें कि नहीं करें, और वो करे कि नहीं करे का आंसर कैसे आता है मैं वो बता रहा हूँ ना आपको। आई एम टेलिंग यू दिस, करे कि नहीं करे का आंसर इस जैसा आता है कि वो उसको इनपुट क्या चाहिए। लाइक समवन सेज कि चलते हैं मनाली, तो ऑब्वियसली यू नीड सम इनपुट्स। भाई एक आइडिया कहाँ से आया, गिव मी व्हाई, राइट? Some inputs will be given based on which you will decide हाँ या ना। Similarly यहाँ पर करें कि नहीं करें में इनपुट क्या चाहिए, इनपुट वो ये चाहिए उसको, वो किसी भी तरीके से वेरियस मीन्स है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं जज करने का कि करें कि ना करें। तो वो सोशल मीडिया से इधर से उधर वो ये जज करना चाहता है यहाँ के लोगों की सोच क्या है, तो उसकी आंख और कान इधर है।
तो मैं जब बात करता हूँ इस पे टेररिस्ट की, जब टॉक्स लेता हूँ कहीं पर, तो मैं ये बोलता हूँ अंत में, यू नो, आई होप, विश एंड प्रे, मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस कक्ष में उनका कोई ना कोई एक या दो आदमी बैठा मुझे सुन रहा है। जो मैं चाहता हूँ कि वो जाकर उधर बोले ये संदेश, वहां पर एक पागल कर्नल है, वो धारणाएं बदल रहा है। और जिन लोगों ने उस आदमी को सुना है, वो भाई वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे तुम सोच रहे हो, गेम पलट सकते हैं, राइट? तो वो जब फीडबैक लेगा, अब आम पूरे देश की, एक अभी तो एक लिमिटेड ऑडियंस की मैं बात करता हूँ, जहां करता हूँ, दैट इज व्हाई आई वांट टू गो ऑन ए नेशनल स्केल, देन द एंटायर कंट्री, तो मैं एड्रेस कर पाऊंगा इन डिटेल्ड मैनर। तो जब फीडबैक लेगा, तो वो मैं चाहता हूँ जो हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और करेंगे उस पर, उसके बाद जब वो फीडबैक लेगा तो वहाँ बोलेगा यार एक ऐसा प्रोग्राम हुआ है, अब लोगों की सोच बदल गई है, इसने लोगों की सोच बदल दी है, अब आओगे तो पीपल विल मे नॉट रिएक्ट द वे यू थिंक, दे विल रिएक्ट। सटक लिया उसकी, अभी कोई पर भरोसा नहीं है वो क्या करेगा, पिछले वाला नहीं रहा जो 2008 वाला, अभी पब्लिक बदल रही है। उधर एक देश में उन्होंने चलाया प्रोग्राम, वो देख देख के पब्लिक समझ गई है भाई, डोंट नो व्हाट ही विल डू। व्हाट आई मीन टू से, मैं कहना ये चाहता हूं कि भाई अब वो स्क्रिप्ट शायद वैसे नहीं चलेगी। तो मैंने कहा ना, 3 प्लेयर हैं, टेररिस्ट, गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, पीपल। टेररिस्ट और गवर्नमेंट एजेंसी का हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, और गवर्नमेंट एजेंसी के पास एक्चुअली कोई चारा नहीं है बट टू कम एंड किल, व्हिच वी नीड टू डू, बट दैट इज देयर स्क्रिप्ट। टेररिस्ट तो उसका स्क्रिप्ट फॉलो करेगा ही करेगा, लोगों के बारे में ही गॉट टू बी वेरी श्योर कि ये भी मेरा स्क्रिप्ट फॉलो करेगा। वो डाउट डाल दो उनके मन में, आपने डिस्कशन टेबल पे खत्म कर दिया था। आप उसके मन में ये डाउट डाल दो, डिस्कशन टेबल पे खत्म, राइट? यार ये प्लान हम जैसे सोच रहे हैं उसके चलने की आसार ही नहीं है, इट्स ओवर, गेम इज ओवर, यू किल्ड इट। सोच की लड़ाई सोच पे खत्म। वेल सेड सर। गेटिंग ए पॉइंट? So a very out of the box but very pragmatic, very practical thinking here. They could not achieve that of the bust. Perception battle, they won it. No, they did not win it. We gave it to them. The number of deaths and destruction that they wanted to do, they could not. But perception, they got it. No, they did not. We gave it to them. That is the mistake we've done. That is what we need to find. That is what is need to be done. Okay. Another perception is that ordinary man could not do anything. No, the ordinary man did much, much more than anybody can imagine. So they weren't as good as we made them to be. और हम उतने खराब नहीं थे जो हमारे लोगों ने अपने आप को बनाया, अपनी छवि खुद। आज हम इतिहास की बात करते हैं ना, इतिहास में हमारे बड़े बड़े लोग थे, ये थे, वो सही नहीं हमें बताया गया, कितने योद्धा थे, महान काम किया, वो हमें बताया नहीं गया, ये सब छुपा दिया गया। एक शिकायत है आजकल, ये चर्चा चलती है। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, आज की डेट में यही हो रहा है यार, जिन्होंने महान काम किया हम उसकी बात नहीं कर रहे। बट द पॉइंट इज, उसके बाद हमने किया क्या? हैज द ऑर्डिनरी मैन डेवलप्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इज बेटर प्रिपेयर्ड, एटलीस्ट मेंटली? वी हैवंट डन दैट। यहां पर मुझे गलती हो, ठीक है ना? वी शुड प्रिपेयर, हमें देश को तैयार करना चाहिए, अंडरस्टैंड मोर। जितना हम ज्यादा तैयार करेंगे उतना ज्यादा बेटर फियर हैंडल होगा। सिंपल, कोई भी चीज की जितना हम तैयारी करते हैं उतना फियर होगा। टेररिज्म इज अ परसेप्शन, ऑल ऑफ अस आर सोल्जर्स एंड वी, लेडीज एंड जेंटलमैन, डिजर्व अ बेटर परसेप्शन। दैट्स ऑल आई वांट टू से। वेल सेड सर। अभी सर आफ्टर यानी इतना विवेचन होने के बाद, आई डोंट थिंक देयर इज anything else left, but I would just request you to end this conversation जो आपकी कविता है उससे। एक सिपाही हिस्ट्री को, इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखता है? इतिहास से सब लोग सीखते हैं, एक सिपाही क्या सीखता है, राइट? इतिहास की मोटी पुस्तकें वो अनगिनत अध्याय, हर कालखंड के मानचित्र वो अक्षर या रेखाएं, पीले सफेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी है। यदि सोचते हो ऐसा, ये तुम्हारा काम है। अक्षर मतलब जो टेक्स्ट है, जो प्रिंटेड होता है, और रेखाएं मतलब जो मानचित्र बनता है।
तो उन पीले सफेद पन्नों पर किसी स्याही से लिखी है, यदि सोचते हो ऐसा तो ये तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, कौन सी कहानी, फला राजा जीत गया, मैप में रेखाएं बदल गई, राइट। क्योंकि कागज पर वो स्याही जो कहानी बताती है, उससे पहले इस धरती पर किसी के खून से लिखी जाती है। क्योंकि नियति है यदि खून तो बहेगा, या हम करे वार या फिर शत्रु करेगा। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ अगले पैराग्राफ अनुच्छेद में, 3 एग्जाम्पल ऐसे जो जिसमें हम ये मान के बैठे थे कि हम बातचीत से सुलझा लेंगे, और उसके बाद 3 वो जब हम ये समझ गए कि बातचीत से नहीं होगा, राइट। तो पहले 3, संग्राम यदि अहिंसा का था, संग्राम यदि अहिंसा का था तो जलियांवाला क्या था? हिंदी चीनी भाई भाई तो 62 क्यों फटा था? बसे गैर लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था? दूसरी तरफ मैं ये सन 71 की बात कर रहा हूं, तो आखिरी लाइन थी, बस से गए लाहौर प्रेम से तो कारगिल क्यों फटा था? पर जब हमने किया था वार तो शत्रु टुकड़ों में बटा था। रावण हो या दुर्योधन, अस्तित्व तो खून से ही मिटा था। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। तो भाई भगवान राम भी समझ गए, भगवान कृष्ण भी समझ गए कि खून तो बहाना पड़ेगा, अधर्म जब सामने है, नहीं मान रहा है तो, राइट। उन्होंने भी समझाने का पूरा प्रयास किया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खून खराबे पे आ गया, पूरा प्रयास किया, नहीं हुआ तो फिर तो खून बहाना पड़ेगा ही ना। तो हम किस भ्रम में है, नहीं खून खराबा नहीं होना चाहिए। अब अगला है, मुझ पे ना हो विश्वास, मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, मुझ पे ना हो विश्वास तो कोई चिकित्सक तुम्हें बताएगा, छोटी मोटी फुंसी हो तो ठंडा मलहम लगाएगा, पर घाव यदि नासूर बना, घाव यदि नासूर बना तो फोड़े को चिरवाएगा, अंग अगर कोई सड़ जाए तो काट के उसे हटाएगा, और करना पड़े जो शल्य, शल्य मतलब ऑपरेशन, करना पड़े जो शल्य तो खून अवश्य बहाएगा। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। और है कोई प्रेम का मलहम, अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है, तो है कोई प्रेम का मलहम तो जाकर उन्हें लगा दो, हाफिज नकवी अजहर को तुम प्रेम से यहाँ बुलवा, उन जानवरों में इंसान अगर है तो उसको तुम जगा दो, और कर लो तुम जो ऐसा जो चाहे मुझे सजा दो। एक सिपाही कह रहा है, वरना करने दो मुझे अपना काम, तुम बैठो और मजा लो। यदि सोचते हो अन्यथा तो ये तुम्हारा भ्रम है। एंड द लास्ट इज, मेरी बात की जो उपेक्षा, यू नो, इफ यू स्टिल डोंट एग्री विद मी एंड इग्नोर माय वर्ड्स, सिपाही कहता है, मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा, फिर होगा पुलवामा मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा। नो, मुंबई में CST प्लेटफॉर्म पे, ट्राइडेंट में, ओवरऑल में किसका खून था? ताज में किसका खून था? फर्श में हमारा था ना। मेरी बात की जो उपेक्षा तो कर लो फिर प्रतीक्षा, फिर होगा पुलवामा मुंबई या जहां शत्रु की इच्छा, बहेगा सिर्फ हमारा खून, और उस खून की हर बूंद देगी यही शिक्षा, यदि नियति है यदि खून तो बहेगा, हम करे वार या फिर शत्रु करें। धन्यवाद। क्या बात है। सो थैंक यू सो मच कर्नल सिन्हा साहब, डिप्लोमेसी डायरेक्ट पे आने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को एक इंसाइटफुल, एक परसेप्टिव अप्रोच देने के लिए थैंक यू सो मच। आई थिंक somebody from the media or the film fraternity or the OTT fraternity, anybody who is seeing this, listening to this as a podcast, or watching this on YouTube, I'm very sure there is there is a solid content, there is a solid message in this script, this conversation just being a preview, right? So I would urge you, मैं कर्नल साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि if I can put out his email ID and phone number out there in this recording, and somebody can directly contact you on those contact details, I think the Indian masses would like to watch a content like this. On that note, thank you so much, Colonel Saab. It was really great having this conversation with you. थैंक यू विपुल, मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे ये अवसर दिया।
और इसके साथ साथ मैं आपका इस बात के लिए भी आपकी प्रशंसा करूंगा कि जो आप ये काम कर रहे हैं टेररिज्म के बारे में, काउंटर टेररिज्म के बारे में, आपने डिप्लोमेसी डायरेक्ट का ये मंच बनाया है, इसमें आप एक वाद विवाद करते हैं, मंथन करते हैं, और जिससे कि हम, आपकी भी मंशा वही है जो मेरी है, लोगों को तैयार करना, अपने देश को आतंकवाद के खिलाफ अच्छे से तैयार करना, मजबूत करना, और उसके लिए मैं रियली ग्लैड, मैं बहुत इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये चैनल आगे बढ़े और मजबूत हो, और आप भी लोगों को मजबूत कर पाएं, और हम दोनों मिलकर शायद भविष्य में थैंक यू हम लोग कुछ कर पाएं। जैसा कि आपने कहा कि लोग चाहें तो मुझे कांटेक्ट करें, अब मुझसे संपर्क करें तो ठीक है, विपुल से संपर्क करें तो ठीक है, लेकिन है वो अब हमारे, वो मुझे बता देंगे, और आशा है कि हम एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में ला पाएं, सोच में ला पाएं। एक शब्द से मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि एक बात करते हैं, इन सबसे दूर हट के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर बात करते हैं कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, और सुपर पावर बनने के लिए हमारी इकोनॉमी सुपर हो जानी चाहिए, हमारी मिलिट्री सुपर हो जानी चाहिए। लेट मी टेल यू पीपल एंड ऑल दोज हु आर लिसनिंग, जब तक इस देश का एक आम आदमी अपने आप को सशक्त और शक्तिशाली नहीं महसूस करता है, हम सुपर पावर नहीं है। एब्सोल्युटली गुड थॉट। कितनी बड़ी इकोनॉमी हो, कितनी बड़ी मिलिट्री, हम सुपर पावर नहीं है। हमारे एक आम आदमी में वो कॉन्फिडेंस, वो स्वैग में आना चाहिए। ये सुपर पावर देश का नागरिक जा रहा है। वेल सेड सर। ये हम जो कर रहे हैं ना, दैट विल लीड टू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू so much. Really grateful for you being here and saying these good words. Thank you.